आज हम बीपीएड के 2024 में लगे पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें बीपीएड का पेपर है एग्जामिनेशन मई 2024। इसमें पहला पेपर है हिस्ट्री प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पेपर कोड ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है, यानी 3 घंटे का पेपर होता है, 70 नंबर होते हैं मैक्सिमम। इसके अंदर 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम 4 के प्रत्येक 15 अंकों का और प्रश्न 5 के 10 अंक। सबसे पहला प्रश्न आता है अपने सामने, वो आता है शारीरिक शिक्षा को परिभाषित करें। सबसे पहले शारीरिक शिक्षा के बारे में पेपर है, तो इससे प्रश्न अवश्य बनता है। शारीरिक शिक्षा के विभिन्न लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताइए। इसके बाद में आता है दूसरा अथवा का है, इसमें अथवा में आएगा आपका, अथवा में क्या आएगा, वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो जैसे वर्तमान में शारीरिक शिक्षा क्या है, इसका क्या महत्व है, हमारे समाज में शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या गलत धारणाएं बनी हुई हैं, उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरा क्वेश्चन है व्यायामशाला और अखाड़ों ने भारत के शारीरिक शिक्षा के विकास में कैसे योगदान दिया, वो सब कुछ इसमें बताना है। जैसे व्यायामशाला अखाड़ा भारत के शारीरिक शिक्षा के योगदान में किस प्रकार से सहायक है। भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास में YMCA ये एक संस्था है, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। कितना प्रभावी है, ये काम करता है खेलों के लिए, और ये एक अच्छी संस्था है जो खेलों में योगदान देती है। इसके अथवा में क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद, यानी कि हम अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद में शारीरिक शिक्षा के विकास की व्याख्या, यानी कि शारीरिक शिक्षा किस प्रकार से शारीरिक शिक्षा का विकास हुआ, उसके बारे में बताना। क्वेश्चन नंबर 3 एंड तीसरा, शारीरिक शिक्षा के 6 प्रमुख दर्शन क्या हैं, 2 दर्शनों के बारे में बताना है इसमें। शारीरिक स्वास्थ्य, अथवा का क्वेश्चन आ गया, शारीरिक स्वास्थ्य वेलनेस व्यायाम स्वास्थ्य को परिभाषित करें, यानी कि स्वास्थ्य क्या होता है, वेलनेस व्यायाम क्या है, स्वास्थ्य क्या है, इनको परिभाषित करना। अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को समझाइए, इनके बारे में बताना है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4, शरीर के 3 अलग अलग प्रकारों के बारे में बताइए। 3 अलग अलग प्रकार कौन कौन सा हैं, वे आपके खेल प्रशिक्षण शारीरिक व्यायाम को कैसे प्रभावित करते हैं। इसका अथवा में है क्वेश्चन, सीखने के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, किन्हीं 2, यानी सीखने के सिद्धांत बताने हैं, किन्हीं 2 सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करना है। नेतृत्व को परिभाषित करें, ये आपको 10 प्रश्न करने हैं, 12 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का और टोटल 10 नंबर का, और ये है 5वां क्वेश्चन। सेकंड, इस 5वें में सेकंड है वर्दी और विकास, ये तो लगभग ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम बीपीएड में आता ही है, अलग से पूछ सकता है या फिर एक साथ में अंतर पूछ सकता है, या वर्दी क्या होती है विकास क्या होता है पूछ सकता है, परिभाषा पूछ सकता है। वेलनेस के बारे में परिभाषित करना है, दृष्टिकोण को परिभाषित करना है, सीखने की अवस्था को परिभाषित करना है, सीखने की क्या अवस्था क्या है, भावनाओं सेंटिमेंट्स के बीच में अंतर बताना है। शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 5 उद्देश्यों को सूचीबद्ध करें। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों शारीरिक शिक्षा लेनी चाहिए, या शारीरिक शिक्षा यानी शरीर के बारे में शिक्षा क्यों ग्रहण करनी चाहिए, ये उद्देश्य होते हैं, इनके बारे में बताने हैं। शारीरिक स्वास्थ्य शब्द से आप क्या समझते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य यानी कि अपना जीवन कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, खेलों के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से। तो शारीरिक स्वास्थ्य शब्द आप क्या समझते हैं, ये बताना। इसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व क्या है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व होता है।
खेल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान यानी कि फिलोसफी नहीं होता, साइकोलॉजी। और ये खेल की साइकोलॉजी बतानी है आपको, परिभाषित करना है। उसके बाद में आपको पुरुष महिला के बीच किन्हीं 5 मानवमितीय अंतर यानी महिला और पुरुष के बीच में अंतर बताने हैं। तो महिला क्या कार्य कर सकती है, पुरुष क्या कार्य कर सकते हैं, उनमें अंतर होना चाहिए। यानी कि पुरुष भी कर रहा है, महिला भी कर रही है उसकी, जैसे कि पुरुष में एक शारीरिक क्षमता काफ़ी अधिक होती है, जैसे महिलाओं में वो थोड़ी कम होती है। उस प्रकार से सामाजिक स्वीकृति को परिभाषित करें, सामाजिक स्वीकृति को परिभाषित करें। उसके बाद में इसके अथवा के अंदर और आता है एक, उसमें बताए गए हैं कि 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 नंबर का एक होगा। पहला आता है एक कला और विज्ञान के रूप में शारीरिक शिक्षा। दूसरा आता है विभिन्न प्रकार के सीखने के वक्र, यानी किस प्रकार से सीखा जाता है, उनके सभी प्रकार के वक्र बताने हैं। भारतीय दर्शन और संस्कृति। और एक है सामान्य शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा का संबंध। सामान्य शिक्षा नॉर्मली जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, उसके साथ में शारीरिक शिक्षा का संबंध किस प्रकार से है वो बताना है। और ये था आज का पेपर। इसमें टोटल क्वेश्चन 5 हैं, मतलब करने आपको सिर्फ 5 हैं। इतना कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस आपको लगातार मतलब पढ़ते रहना चाहिए बस। धन्यवाद। अगला पेपर अगली वीडियो में आ जाएगा। सभी पेपर्स की सीरीज मैं डाल दूंगा, देख लेना आप। ओके।